हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे लेसन 2। ठीक है, कुमार मित्तल, ठीक है, नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल का लेसन 2 का आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल किस लेसन का है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो आपको बता दें, यहाँ पे हमने आपको न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए एकदम आसान से आसान तरीका बता दिया है। और अगर केवल आप इतना, ठीक है, केवल आप इतना याद कर लेते हैं तो इसमें आपको एक भी न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत आएगी तो हो सकता है कैलकुलेशन में। बाकी आपके लिए हमने यहाँ पे सभी जितने भी इसमें यूज़ होने हैं हमने सभी यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए आपको समझाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है और कैसे उसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप लोग को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मात्रक मालूम होना चाहिए, उसके बाद सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन। अगर आपको ये तीनों चीज़ आ रही है तब आप एकदम न्यूमेरिकल आसानी से लगा लेंगे। किसी भी चैप्टर का केवल आपको ये दोनों पता हो और ये आता हो तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं, जो इसमें जितने भी मात्रक आएंगे उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आपकी आसानी होने के लिए। और यहाँ पे सभी किससे प्रदर्शित करते हैं वो भी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली हेडिंग ये आपको मिलेगी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आप याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक, इसको देखिए कैसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिए कि इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है और इसका क्या मात्रक होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे जितना हमने लिखे हैं अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो इसमें का सभी न्यूमेरिकल आपको आसानी से आ जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिए इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, या वोल्ट मीटर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। देखिए ये जो शॉर्ट में लिखे हैं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आप लोग पढ़े होंगे इसे कई बार कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा से। ठीक है, उसके बाद देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। उसके बाद घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, या लीटर क्यूब। अब आप लोग एक बात याद रखिए, सिर्फ अगर इतना आप मात्रक याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल हमारी गारंटी आपको पूरा समझ लीजिए 100 में 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इतने मात्रक आप लोग लिख लीजिए। न्यूमेरिकल जब लगाइए तो इसको आप एकदम सामने रखे रहिए। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल लगाने में एक पैसे की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद देखिए आपको सभी मात्रक हमने इस चैप्टर के लिखा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सूत्र की बात आती है, तो इसमें जितने सूत्र केवल यही इतने सूत्र यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक सूत्र और होगा वह सूत्र होगा आप लोग पहले लेसन में पढ़े होंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ आपके इतने फार्मूले यूज होंगे। और देखिए यहाँ पे आपको जैसे पता चले फाई ई क्या है, तो फाई ई आप देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, ई क्या है? तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल ये देखिए। उसके बाद देखिए जब आपको जैसे भी वैल्यू दी होगी वही हिसाब से आपको यहाँ पे फार्मूला रखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ये फार्मूला याद
रख लीजिए या तो इसका ये फार्मूला, ठीक है। तो फाई ई जो फ्लक्स का फार्मूला होगा आपका, यहाँ से 3 फार्मूले होंगे, ठीक है। 3 क्या 4 फार्मूले, ठीक। तो पहला आप ये याद कर लीजिए, उसके बाद दूसरा फार्मूला ये, ठीक है, तीसरा ये। अब देखिए, आप देखेंगे ये दोनों फार्मूले बहुत सेम है, तो याद रखिए ये संपूर्ण फ्लक्स होगा, ठीक है, संपूर्ण गुजरने वाला फ्लक्स होगा, और ये जो होगा एक फलक से, ठीक है, घन के एक फलक से बोलेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। अभी आप देखते चलिए, फिर अभी आपको हम समझाते हैं, देखिए इसका यूज कैसे करना है, ठीक। उसके बाद देखिए चौथा फार्मूला आपका होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक। उसके बाद ये फार्मूला, टोटल 6 फार्मूले आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको न्यूमेरिकल लगाना आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग को न्यूमेरिकल देखिए लगवाते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो अब आपको न्यूमेरिकल के लिए तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। और क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोग को देखिए एकदम आराम से समझाते हैं और कैसे करना है ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होने के लिए, ठीक है, ये न्यूमेरिकल करने के लिए उन बातों का याद होना बहुत ज़रूरी जो अभी आपको कुछ समय पहले बताया गया इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है वो आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जब भी पढ़िए आपको जैसे ही संख्या मिले, ठीक है, जैसे ही संख्या मिले आपको तुरंत रुकना है। उसके बाद आप देखेंगे मात्रक दिए होंगे, ठीक है, और मात्रक दिए होंगे तो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या चीज़ गिवन पॉइंट है। और गिवन पॉइंट मालूम चल गया तो आप उसे रख कर आसानी से आप फार्मूले पर रख लेंगे और उसका आंसर ला लेंगे। तो चलिए आप देखिए, इसको आपको एकदम आसानी से बताते हैं कैसे आप इसको करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ें, इसको समझने के लिए आपको हम कुछ चीज़ें बताते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ें। आप क्वेश्चन पढ़िए जहाँ पर संख्या मिले, ठीक है, क्या चीज़, जहाँ पर संख्या मिले आप तुरंत रुक जाइए। जहाँ पे संख्या मिले क्या करिए, आप तुरंत रुकिए, ठीक है, तुरंत रुक जाएं आप, ठीक है। जैसे संख्या मिले आप तुरंत रुक जाएं। उसके बाद रुकने के बाद आपको करना क्या है, देखिए संख्या मिले आप रुकें, उसके बाद तुरंत संख्या के बाद अगर आप देखेंगे तो मात्रक दिया होगा, क्या चीज़, मात्रक। और आपको मात्रक अभी हमने पहले ही बताया कि मात्रक अगर आपको याद होगा तो आप सीधा लिख सकते हो क्या चीज़ दिया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए संख्या जैसे मिलेगी हमें रुकना है, उसके बाद याद रखना क्या चीज़, मात्रक, ठीक है। और मात्रक जब मालूम हो जाएगा तो हम सीधा लिखेंगे क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया है, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यदि 17.7, हमने बोला कि जैसे ही आपको भैया संख्या मिले आप रुक जाइए। उसके बाद देखिए पीको कूलाम, तो याद रखिए कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। अभी हमने सबसे पहले ही आपको बताया कि देखिए वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आप क्वेश्चन में सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, आप सीधा लिखेंगे आवेश, ठीक है, क्या चीज़, आवेश। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों से, किससे, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, 17.7, कितना दिया है, 17.7। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे 17.7, ठीक। उसके बाद क्या बोला, पीको कूलाम, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे पीको कूलाम, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन याद रखिए, जब भी अगर आपको मुख्य, ठीक है, मेन मात्रक से पहले अगर कुछ चीज़ लिखा दिख जाए तो उसको ये याद रखिए कि उसे बदलना है, ठीक। तो देखिए पीको को कैसे बदलेंगे, इसका मान कितना होता है ये आपको हम बताते हैं। तो देखिए पीको को अगर हम बात करें तो 1 पीको बराबर, आप याद रखिए जब भी पीको आएगा उसको बदलना होगा, आप 10 की घात -12 से गुणा करेंगे। किससे, 10 की घात -12 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जो क्यू का मान आएगा वह 17.7 गुणे पीको की जगह आप क्या लिखेंगे, 10 की घात -12, ठीक है। पीको हट गया, अब क्या लगेगा, कूलाम, ठीक। तो आवेश सीधा कितना आ गया, 17.7 गुणे 10 की घात -12, ठीक है, ये 12 लिखा है, ठीक है।
12 कूलाम। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे जो चीज़ क्वेश्चन में मिलता चलेगा हम लिखते चलेंगे। ठीक, अब देखिए बोला है कूलाम आवेश, आगे बोल भी दिया आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र। ठीक है, इसने क्या बोल दिया, भुजा बोला है। क्या बोला, भुजा बोला है। तो देखिए इसमें हम लोग को भुजा से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि ये अगर मान लीजिए कोई घन है, क्या है, घन है, तो इसके केंद्र पर कोई, ठीक है, इसके केंद्र से, ठीक, क्या बोला देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। इसकी अगर हम भुजा की बात कर लें, इसकी भुजा जो होगी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, इसके केंद्र पर आवेश रखा है। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन में क्या चीज़, देखिए तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इसने बोला है ये जो 10, तो इसका इसमें कोई यूज़ नहीं, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं आर बराबर, देखिए कितना बोला है 10 सेंटीमीटर, कितना बोला है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, और इसको जब मीटर में बदलेंगे 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, या तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, लेकिन इसका यूज इस फॉर्मूले में नहीं होगा। ठीक, तो आपसे क्या पूछा, फ्लक्स का मान, क्या पूछा, वैद्युत फ्लक्स, सीधा आप लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो पूछा है फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी आपको बताए थे एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो घन की एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला है। ठीक है, तो याद रखिए ये फार्मूला है एक फलक से, तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे फाई ई बराबर Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीधा हम देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान, तो याद रखिए पहले लेसन में हम आपको ये सब बताए हैं। इसका मान उठता है 8.85 × 10⁻⁻12, कितनी होती है 10⁻⁻12, और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बस मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। क्यों का मान देखिए 17.7 × 10⁻⁻12। ठीक है, और ये 6, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे 8.85 × 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा -12। ठीक है, कितना हो जाएगा -12। अब इसको आप देखिए हटाइए, घात अगर देखिए ऊपर से हटाते हैं, एक नीचे 0 बढ़ाएंगे, कितना, एक नीचे 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ से जब हटाएंगे तो 2 ऊपर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक 0 से एक 0 कैंसिल, 10 का हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1770, कितना आ जाएगा 1770। ठीक है, उसके बाद 10⁻⁻12। ठीक है, कितना 10⁻⁻12, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+12। ठीक है, क्योंकि घात ऊपर नीचे जाने पर उसका चिन्ह बदलता है। उसके बाद अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कितना 6 × 885। ठीक है, और आपको पता होगा 885 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तब ये कट जाएगा। ठीक है, 85 दूनी कितना होता है 170, तो आपका ये कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, आ गया कितना, और ये देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या 2/6, कितना बचा है 2/6, तो बचा कितना था 2/6। ठीक है, 2/6, तो यहाँ पे अगर हम इसका भाग करें, ठीक है, 2 × 9 2 और ये 3, ठीक है, 2 × 6, तो इसका अगर हम देखिए भाग देते हैं तो ये आएगा 0.33। ठीक, हम क्या निकाल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो फाई ई का मान आ गया क्या 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप बैक करके फिर से देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो देखिए इस टाइप का अब क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं, उसके बाद 4 आप लोग अपने से करिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे लिखें।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं तीसरा। क्या क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। क्वेश्चन बोला है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। तो सीधा क्वेश्चन में हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधा बोला, देखिए माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो कूलाम किसका मात्रक, आवेश का मात्रक, और आगे भी बोला है। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे आवेश क्यू बराबर, ठीक है, 10 माइक्रो कूलाम। ठीक, तो याद रखिए जब भी माइक्रो को बदलते हैं, ठीक है, 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। किससे, 10 की घात -6, ये कूलाम। ठीक है, तो क्यों का मान ये आ गया। उसके बाद आपसे आगे क्या बोला है, घन के एक फलक से, तो फिर वही आपसे पूछा है, तो फाई ई। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स आपसे पूछा है, क्या पूछा है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, सीधा आप लोग लिख लीजिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को फार्मूला पता होगा, फाई ई बराबर क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए अच्छे से, घन के एक फलक से। अभी एक फलक का ही फार्मूला बताया, क्या बताया कि 1/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों अपॉन क्या, 6 एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है क्यों का मान कितना दे रखा है, 10 गुणे 10 की घात -6, उसके बाद 6 गुणे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। अभी आपने ये मान देखा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए, इसका इसमें बहुत यूज है। तो ये मान होता है, और ये मान हमने वैसे ही रख दी है। ठीक है, अब देखिए अगर इसका आप कैलकुलेशन करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से, ठीक है, गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.88 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिए, फिर आपको एक एक कैलकुलेशन करके बताया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। देखिए पहला बता दिया और तीसरा बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप अगर देखें तो आपको हमने 2 क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन नंबर पहला और एक क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा सेम है।